अरे ये मेरी माँ की निशानी है। माँ तो चली गई लेकिन ये निशानी पूरी जिंदगी मेरे पास रहेगी। बहू जी, मम्मी जी बोलिए क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सोने का सेट कहाँ से लाई है तू? अरे मम्मी जी ये तो मेरी मम्मी की निशानी है। अरे यही निशानी है बस मेरे पास एक, और मैंने बहुत इसको ना संभाल के रखा हुआ है। देखो मम्मी जी, मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है ये। अच्छा, खाए ससुराल का और गाय मायके की है? नाम मेरे बेटे का थोड़ी लेगी तू, अपनी माँ का नाम ले रही है, वो भी मरी हुई माँ का। अरे मम्मी जी ऐसे क्यों बोल रही हो आप? ये मेरी मम्मी की निशानी है, सच में मेरी माँ की निशानी है ये। और इसको मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपके बेटे ने नहीं बनवाया ये। आज से ये मेरा हुआ, ठीक है ना? आज के बाद नहीं मिलेगा तुझे ये। नहीं नहीं मम्मी जी ये नहीं दे सकती मैं आपको, और कुछ भी ले लो, चाहे सारा सामान ले जाओ मेरा, लेकिन ये नहीं दे सकती मम्मी जी मैं। तू होती कौन है मुझे देने वाली? मम्मी जी आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन मम्मी जी आज मैंने पहली बार आपसे कोई बात आपके सामने बोली है, वो भी मेरी माँ की निशानी के लिए। मम्मी जी मुझे दे दीजिए प्लीज़। मम्मी जी सारा सोना सब कुछ ले लीजिए आप, लेकिन ये सेट मुझे दे दीजिए प्लीज़ मम्मी जी। अरे जाना तू, फालतू बात मत कर मेरे से। जब मैंने बोल दिया ना ये सेट तो मैं ही रखूंगी, ठीक है? अरे मम्मी, भाभी का सेट है तो भाभी को दे दीजिए ना, आप क्या करोगे उसका? अरे तू भी है ना, अपनी भाभी का चमचा है, पूरा चमचा। जब मैंने ले लिया तो क्या हो गया? चल हट मेरे आगे से। अरे बहुत यादें जुड़ी है उसके साथ मेरी। मम्मी जी को तो बस ये दिख गया वो गोल्ड है, उसके साथ जो मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई है उनका क्या होगा? मेरा एक, मैंने कभी, इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैंने कभी जबान लड़ाई नहीं मम्मी जी से, और आज मुझे इतना बोलना पड़ा, वो भी मेरी ज़रूरी चीज़ के लिए। कोई बात नहीं भाभी कोई बात नहीं, मम्मी जब थोड़ी शांत हो जाएंगी तो आपका वापस दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और क्या दीदी, टेंशन क्यों लेनी है? अरे और कोई बात नहीं है, मेरी माँ की निशानी के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मम्मी जी को क्या हो गया है अचानक से? अरे भाभी प्लीज आप रोइए मत, माँ वापस दे देगी, आप चिंता मत कीजिए। प्लीज रोहित आप जाइए यहाँ से। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मम्मी जी ने कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, बहुत अच्छे से रहती थी मेरे साथ। अचानक से क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जब मम्मी जी का दिमाग शांत होगा तो मैं अपनी मम्मी की निशानी जरूर लूंगी। अरे बहू तू काम क्यों कर रही है? अरे अभी तो तेरी शादी को 2-3 महीने हुए हैं, और अभी से तू काम इतना मत कर, जा आराम कर ले। और वो बड़ी वाली बहू है ना, वो अपने आप कर लेगी, ठीक है ना? वैसे भी उसका पति तो है नहीं यहाँ पे, वो तो बाहर रहता है, साल में 1-2 महीने के लिए आता है बस। जा तू आराम कर अपने कमरे में जाके, जा जा जल्दी जा। अरे मेरी लाडली बहू तो यही बनेगी, और एक वो एक सेट के लिए रो रो के घर सर पे उठा रखा है उसने। मम्मी जी, अरे क्या है बोल। मम्मी जी क्या हुआ बता। मम्मी जी ये बताइए, मुझे अचानक से ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? अरे जब से इस घर में है ना रितिका आई है ना, आप जब से ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो मम्मी जी, और कल तो आप मेरी मम्मी की निशानी ले आए। मैंने आपको कुछ बोला था क्या मम्मी जी? अरे देख चपड़ चपड़ मत बोल, ठीक है? और मुझे भी पता है मेरे बेटे की कमाई का ही बनवाया तूने वो हार, और मैं वो हार है ना अब रितिका को देने वाली हूँ, ठीक है? रितिका को देने वाली हो? अरे मम्मी जी वो मेरी माँ की निशानी है। अरे मेरी मम्मी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसकी निशानी को आप रितिका को क्यों दे दोगी? अरे मम्मी जी आप ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? अरे ज़्यादा जबान मत लड़ा, ठीक है ना? चुपचाप, रसोई में बहुत काम है, कर ले सारा काम, ठीक है? और छोटी बहू को परेशान मत किया कर तू, अभी तुझे पता है ना उसकी नई शादी हुई है। चल फटाफट काम कर ले। अरे क्या मम्मी जी को क्या हो गया है? नई बहू आ गई है तो मेरी कोई परवाह नहीं है उनको ये पता है कि यहाँ पे मोहित भी नहीं है, मैं कैसे रह रही हूँ उनके बिना, और मम्मी जी के साथ अच्छे से टाइम निकलता था मेरा। अब रितिका के आने से क्या हो गया? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी जी को क्या हो गया है। और मम्मी जी को थोड़ी सी भी दया ही नहीं आई कि सारा खाना तू ही बना ले, और एक बहू को सोने के लिए भेज दिया। क्या ये सब चीज़ें सहन करना ठीक है मेरा, या फिर इनको पलट के जवाब देना शुरू करूं? मैं नहीं चाहती इतने बड़े इंसान के सामने बोलना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ये सहन भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे बहू तू सो के उठ गई?
अच्छा बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय मंगवाती हूँ। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं अपने आप ले आऊंगी किचन से चाय। अरे नहीं नहीं, तू बैठ ना, बड़ी बहू क्या करेगी, वो ले आएगी। तू बैठ जा आराम से। अरे ओ महारानी, सुनती है क्या? जल्दी से चाय लेके आ। जी मम्मी जी, बोलिए, क्या कह रहे हो? अरे बोलना क्या है, जल्दी से छोटी बहू के लिए चाय बना के ले आ। क्यों? मैं क्यों चाय बना के ले आऊं? वो भी तो चाय बना सकती है ना। मम्मी जी आप मुझे कैसे बोल देते हो सबके काम के लिए? अरे बहू, आज तू मेरे सामने बोली। अरे 4-5 साल में तू नहीं बोली, आज कैसे मेरे सामने बोल पड़ी? और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? अपनी सास से जबान लड़ा रही है तू। अरे मम्मी जी मैंने बोला था ना मैं बना लाऊंगी चाय। अरे दीदी तो मुझे देख के खुश नहीं है, जब से मैं आई हूँ ना, जब से इनका यही नाटक चल रहा है। 3-4 महीने हो गए हैं मुझे आए, लेकिन है ना इनका यही नाटक रहता है। अच्छा 3-4 महीने हो गए हैं और तू घर का काम नहीं करने लगी अभी तक? 3-4 महीने तक मैं काम करती रही, मैंने आज तक नहीं देखा ये मेरी देवरानी लगती है क्या लगती है, फिर भी मैं आगे आगे छोटी बहन समझ के काम करती रही। क्या भलाई दे दी तुम लोगों ने मुझे, बताओ? अरे जो इंसान काम कर देता है तुम उनको नौकर समझने लग जाती हो। बस मैंने सोच लिया है, आगे से मैं भी किसी का काम नहीं करूंगी बस। अरे बहू तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? अरे तुझे इतना भी नहीं लग रहा कि तू क्या बोल रही है? अरे तेरी छोटी बहन लगती है तो तू आगे आगे काम क्यों नहीं करती? अब क्या हो गया तुझे? आज तक तो एक आवाज पे बोलती थी जब भी आ जाती थी तू, अब तो तू नखरे करती है, चिल्लाती है मुझ पे। अरे मम्मी जी मुझे अच्छा बन के क्या मिल गया? आपने तो मेरी माँ की निशानी तक नहीं छोड़ी मेरे पास। आप ये बताइए, इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बनी मैं आपके लिए, आगे से आगे आपके काम करती, आगे से आगे आपकी सेवा करती, कमर रगड़ती हूँ, पैर दबाती हूँ, अरे मम्मी जी तेल डालती हूँ, खाना बनाती हूँ, पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ क्या अच्छा किया बताइए? अरे देखो तो सही कितनी जुबान लड़ा रही है। अरे बहू इन 4-5 सालों में मैंने नहीं देखा तुझे इतना तेज बोलते हुए, राज तो इतना तेज बोल रही है। अरे मम्मी जी क्यों ना बोलूं मैं तेज? अरे ये कल की आई हुई है और आपने इसको मेरी माँ की निशानी इसको देने की सोच ली। क्यों मम्मी जी, ऐसा भेदभाव किस लिए? और जब ये किचन में आती है आप इसको किचन से हटा देते हो कि जाओ काम मैं कर लूंगी। अरे मैं जेठानी हूँ उसकी, ठीक है, फिर भी मैं घमंड नहीं करती, कोई बात नहीं, चलो छोटी है सीख जाएगी धीरे धीरे, लेकिन आपने तो मेरी अच्छाई का फायदा उठा लिया बिल्कुल। बस मम्मी जी मैंने सोच लिया है, अब मुझे अच्छा नहीं बनना है। ये अच्छाई की मूरत बन के मुझे कोई फायदा नहीं हुआ इस घर में। अरे मुझे क्या ही मिला है आप बताइए ना? आपसे ये बातें सुनती हूँ मैं पूरे दिन, अब क्या मतलब हुआ? रितिका के आने से मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई और आपने मेरी माँ की निशानी छीन ली मुझसे, वो भी अपनी रितिका बहू के लिए। बस मम्मी जी मुझसे कोई उम्मीद मत करना, ठीक है? अरे कोई ना बेटा, आने दे तू मोहित को, बताती हूँ उसको सारी बातें बताऊंगी, सारे तेरे करतूत बताऊंगी, ठीक है? मुझे पता है वो आने वाला है ना, आज ही बताऊंगी उसको सब कुछ। जा, तुझे नहीं करना ना काम तो मत कर। ठीक है मम्मी जी, बता देना आपका बेटा आपके पास ही आएगा, ठीक है? अरे क्या हो गया इसको? अरे मैं तो सोचती थी पायल बहू के तो मुंह में जबान ही नहीं है, और देखो कितना पचर पचर बोल के गई है। हे भगवान, ये तो बड़ी सरदर्दी वाली बात हो गई है, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही है वो मुझसे। अरे मम्मी जी अब तो पायल दीदी बहुत ही बोल रही हैं और इतना गुस्सा कर रही हैं। अरे कई जब से आपने सेट लिया है ना, जब से इनके तेवर बहुत बिगड़े हुए हैं, बात बात पे गुस्सा कर देती हैं। मैं इधर उधर घूमती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ, इधर जाती हूँ तो ना बोलती नहीं है मुझसे, किचन में जाती हूँ तो किचन से आउट हो जाती हैं। जब भी मैं सोच रही थी पता नहीं इतना रवैया क्यों चेंज हो रहा है इनका। मम्मी जी कुछ तो आपने भी बिगाड़ रखा है 4-5 सालों से, पहले से ही अपना कंट्रोल रखना चाहिए था ना। अब बस, अब आपने एकदम से कंट्रोल कर दिया तो अब इनको गुस्सा आने लगा। सही कह रही हो तुम, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। कोई ना, आ जाने दो मोहित को, मैं बात करती हूँ इसके बारे में। अरे कब आएगा मोहित? अगर उससे जब तक नहीं बता दूंगी ना, जब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे मोहित बेटा आ गया तू? अरे बेटा कैसा है, आजा बैठ जा। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? अरे बेटा मैं भी ठीक ही हूँ, बस थोड़ी तबीयत ऐसी रहती है, फिर भी अपना काम करती रहती हूँ। और पता नहीं बेटा आजकल तो पायल बहू को भी पता नहीं क्या हो गया है। पायल को क्या हो गया माँ, बताओ।
अरे बेटा, आजकल वो मुझसे बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। जब से मैंने उसका एक है ना गोल्ड का सेट था जो तूने बनवाया था, वो गोल्ड का सेट है ना, मैंने उससे ले लिया। मैंने बोला कि बेटा मैं भी पहन के देखूंगी। जब से बेटा बता नहीं क्या रूप धारण कर रखा है उसने, तो पूरे दिन घर को सर पे उठा रखा है। ना कुछ काम करती है ना कुछ और, जो कोई बोलता है ना तो बहुत चिल्लाती है। गोल्ड का सेट? गोल्ड का सेट? अम्मा मैंने कहा गोल्ड का सेट बनवा दिया? मैंने तो कोई गोल्ड का सेट नहीं बनाया उसके लिए। तुमने नहीं बनवाया गोल्ड का सेट? अरे बेटा, मैंने सोचा तुमने बनवाया है। अरे उसके पास एक गोल्ड का सेट रखा था, मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई थी। बस इसी बात से बहू नाराज चल रही है। बेटा तू बात करके देखना, अगर वो बात मान जाए तो, क्योंकि बेटा ऐसा रवैया मैंने पहली बार देखा है। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ पायल से, ठीक है? ठीक है बेटा, अब आएगा मजा मुझे तो। अब जाके लड़ेगा ना अपनी वाइफ को, जब भी पता चलेगा इसको। आई चल के मेरे से जबान लड़ाएगी, अब पता चलेगा उसको, देखना। अब मेरा बेटा जो उसकी धुलाई करेगा ना, कि कितना दुखी करा है मेरी माँ को, जब भी मजे आएंगे। अब देखना कैसे बहू में और बेटे में दरार पैदा करवाती हूँ मैं। अरे ये कैसी आवाज आ रही है बाहर? कौन सुबह पहले झाड़ू निकालने लग गया? चलो देखता हूँ कौन है। अरे माँ, आप झाड़ू क्यों निकाल रही हो? अरे बेटा, अब तो मुझे है ना पायल बहू से कहने में भी डर लगता है। क्या पता वो कब चिल्ला दे मेरे ऊपर। अरे माँ, वैसे तो पायल कुछ कहेगी नहीं, लेकिन आप रितिका को भी तो बोल सकती हो। अरे वो निकाल सकती है झाड़ू, और इतनी जल्दी सुबह सुबह निकालने की जरूरत क्या है? अरे बेटा, तुझे तो पता है ना अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैं उसको कुछ बोलती नहीं हूँ। और पायल बहू है ना, पहले तो अच्छे से काम कर लेती थी, अब तो तुझे पता है मुझे क्या क्या सुनाती है वो। क्या क्या सुनाती है माँ? मुझे तो नहीं पता इस बारे में, बताइए। अरे बेटा, वो मुझे बोलती है कि मैं भेदभाव करती हूँ, रितिका से काम नहीं करवाती, आगे से मैं भी काम नहीं करूँगी तुम लोगों का। चाय बनाने के लिए बोला था बेटा, तो बोली कि मैं नहीं बनाऊंगी, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, अपने आप बनाओ तुम्हारी चाय। अच्छा, ये बोला? मैं पूछता हूँ, सुबह उठने दो उसको, अब उसकी खैर नहीं है। अब आएगा मजा, अब जाके लड़ेगा ना, जब भी मजा आएगा मेरे को, जब भी सुकून मिलेगा मुझे। चलो जाकर सुन लेती हूँ क्या कहेगा अपनी वाइफ को। पायल, पायल, सुबह हो गई है, खड़ी हो लो। अरे खड़ी हो जाओ, मम्मी काम कर रही है, जाओ काम करवा लो मम्मी के साथ। मुझे नहीं पता, मैं नहीं हो रही हूँ खड़ी, करने दो उनको काम। मम्मी कर रही है ना, करने दो काम, बढ़िया है। पायल तुम क्या बोल रही हो? ये मम्मी काम कर रही है तो बढ़िया है। खड़े हो, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए क्या कह रहे हो? अब मम्मी के बारे में क्या बात करनी है आपको, बताइए मुझे। पायल, अब की बार तुम्हारा रवैया बहुत बदला हुआ है, क्या बात है? बताओ मुझे। आप अभी तो कहीं नहीं जा रहे हो ना, खुद ही देख लेना क्या रवैया चल रहा है घर में। मैं बताऊंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है? अरे क्यों नहीं होगा विश्वास? तुम एक बार बता कर तो देखो मुझे। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बताना आपसे। आप अपने आप देखना, घर में ही रहोगे, अपने आप ही देख लेना, जो तुमको सही लगे वो बता देना, ठीक है? आपको चाय पीनी है, लेके आऊं? नहीं नहीं, चल मैं बाहर ही आ रहा हूँ। कुछ तो हुआ है पायल के साथ, नहीं तो वो तो कभी नहीं रहती है ऐसे। सुबह पहले उठना, सारे घर की जिम्मेवारी संभालना, काम करना, यहाँ तक कि वो सुबह सब कुछ कर लेती थी भाई इस टाइम तक। ऐसा क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है, ऐसे करने वाली है नहीं पायल। चलो कोई नहीं, अगर वो नहीं बताना चाहती तो मैं खुद देखूंगा क्या हो रहा है। अरे रितिका, मेरे लिए चाय बना के लाना। अरे क्यों, वो क्यों बनाएगी तेरी चाय? जा रितिका, हमारी दोनों की चाय ले आ, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए चाय बनाने की। अरे दीदी, आपको चाय पीनी है तो आप अपने आप बना लीजिए ना आपकी। मैं तो बस मेरी और मम्मी जी की चाय बना के लाऊंगी। क्यों, मैं तेरी जेठानी नहीं लगती क्या? मैंने भी तो तुझे 3-4 महीने तक सब कुछ बेड पे दिया है। मैंने तो तुझसे कोई काम नहीं करवाया था, और एक कप चाय नहीं दे सकती तू मुझे? देखिए, मुझसे नहीं होगा किसी का काम, ठीक है? और मेरे साथ बहस मत कीजिए सुबह पहले। अपने काम खुद करो, यही बोला था ना तुमने, तो कर अपने काम खुद। इसके ऊपर क्यों ऑर्डर चला रही है? ठीक है मम्मी जी, अब यही बात है ना, तो अपने काम खुद करो, तो कोई बात नहीं, अपने काम खुद ही होंगे अब तो। बहू तो कुछ ज्यादा नाटक नहीं कर रही है आजकल। अरे मम्मी जी, आज तक नाटक किए नहीं ना, अब मुझे समझ में आया कि जरूरी है नाटक करने। अच्छा बन के कोई टैग नहीं मिल रहा है मुझे। अच्छा बन के मैंने क्या ही उखाड़ लिया इन 5 सालों में।
लीजिए मम्मी, हम दोनों की चाय आ गई। हाँ हाँ बहू, ला दे मुझे चाय। अरे वाह रितिका बहू, बहुत अच्छी चाय बनाई है तूने तो, कमाल ही कर दिया। अरे बेटा चाय पी ले लीजिए भाई साहब चाय। नहीं नहीं, मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। और हाँ माँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं पायल को लेके अलग रहना चाहता हूँ। अब मैं अपने साथ ले जाऊंगा उसको। अरे क्यों बेटा, क्यों लेके जाएगा साथ? क्या हो गया, हमने कुछ किया क्या? अरे बेटा तेरी वाइफ परेशान करती रहती है हमको। नहीं माँ, वो तो मैंने देख लिया। अरे तुम लोग एक कप चाय के लिए उसको इतनी बातें सुना रहे हो। अरे वो तो मुझे कुछ नहीं बता रही, ठीक है। उसने मुझे यही बोला कि तुम अपनी आंखों से देखना फिर विश्वास करना। और माँ मैंने देख लिया, आप मेरी वाइफ के साथ बहुत भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। आपको रितिका बहुत अच्छी लगती है, आप रहिए रितिका के साथ। मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। भाई लेकिन ऐसे तुम भाभी को कहाँ ले जाओगे, वहां पे इतनी दूर। भाई कोई बात नहीं ना, गलती सबसे हो जाती है। इन दोनों को समझा के रखेंगे ना, ऐसी कोई बात ना हो घर में। अरे नहीं भाई, आत्मसम्मान की बात है ये, और तुम लोगों ने उनके साथ ऐसे कर दिया। हाँ, अरे उसकी माँ की निशानी नहीं छोड़ी माँ आपने। ऐसा बुरा कैसे कर सकते हो आप मेरी वाइफ के साथ? अरे वो अच्छी बन के रही, उसे क्या मिला मुझे ये बताओ। इतना भी आपने ये नहीं सोचा कि बेटे ने गोल्ड बनाया, ये सब बातें, ये अच्छी बातें हैं आपकी। और आप मुझसे बातें ले रही हो कि गोल्ड का सेट मैंने बनाया। माँ मैं नहीं छोड़ सकता मेरी वाइफ को, ठीक है। चलो पायल जल्दी खड़ी हो लो यहाँ से, चलो, हमें नहीं रहना अब यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अब तक तो मैं यही सोचती रही कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाना चाहिए, मेरी सास अकेली रह जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ मम्मी जी। अब आप खुश रहना, ठीक है। और आपकी अच्छी बहू रितिका के साथ खूब अच्छे से रहना, मुझे कोई टेंशन नहीं है बाप की, ठीक है। मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जाते जाते फिर से मैं एक बात बोलूँगी आपको कि प्लीज़ आप मेरी माँ के सेट को रितिका को मत देना, क्योंकि वो मेरी माँ मुझे दे के गई है, ठीक है। अरे बहू तू ऐसे कैसे जा सकती है? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? ऐसे छोड़ के जा रही है तू? हैं? यहाँ कौन संभालेगा? अभी तो इसकी नई नई शादी हुई है, यहीं रह, क्या करेगी तू जाके? मम्मी जी मैंने सोच लिया है, जहाँ मेरी इज्जत नहीं है ना वहाँ मैं नहीं रह सकती, ठीक है। मुझे अपने आप से बहुत प्यार है मम्मी जी, और जहाँ मैं अपनी इज्जत नहीं करवा पाऊंगी ना वहाँ मैं रहना भी नहीं चाहूँगी, ठीक है मम्मी जी। मुझे जाने दीजिए, अब आप, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई बहस नहीं करनी अब। अरे ये तो सच में चले गए, ये कैसे जा सकती है ऐसे? और ये बहू को हो क्या गया है? अरे और तो छोड़ो, ये काम कौन करेगा इतना सारा? अरे मम्मी जी ये क्या हो गया? ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, ठीक है। नहीं तो भाभी आराम से रहती थी और दिन रात काम करती थी इस घर का, लेकिन आपको कदर नहीं है ना, निकाल दिया उनको आपने। अरे बेटा तू ऐसे तो मत बोल, मैंने क्या निकाल दिया, अपने आप चली गई वो। अब जाए तो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे मम्मी जी मतलब तो है ना, अब काम कौन करेगा मुझे ये बताइए। बहू कौन करेगा? तू करेगी काम, और कौन करेगा बता? अरे मम्मी जी अकेली तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी इतना सारा काम, आपको साथ लगना पड़ेगा। अरे बेटा देख क्या बोल रही है तेरी वाइफ मुझसे। मुझे नहीं पता माँ, आपको तो भाभी से भी दिक्कत थी, अब आपको इससे भी दिक्कत है। मुझे नहीं पता इन चीजों में, और मुझे इन चीजों में फंसाओ भी मत आप। मैं जा रहा हूँ। मम्मी जी बात क्लियर है, काम बांट लो बस, फटाफट। आधा काम आप करोगे, आधा काम मैं करूंगी, ठीक है। अरे बहू तू पागल हो गई हो क्या? ऐसा मैं कैसे करूंगी काम? इस उम्र में आके मैं काम करूंगी? अरे मम्मी जी काम करने में क्या बुराई है, कर लीजिए। जब तो आपने बड़ी दीदी को रहने नहीं दिया यहाँ पे, वो रह रही थी काम कर रही थी, तो आपको भी जिद थी ना उसकी माँ की निशानी छीन लाए, नहीं तो सब कुछ अच्छे से हो रहा था ना। देखो मम्मी जी साफ बात है, काम का बंटवारा कर लेते हैं, या तो किचन का काम आप कर लीजिए, बाहर का मैं कर लूंगी, या बाहर का आप कर लीजिए, किचन का मैं कर लूंगी, बस यही काम हो सकता है अब। ठीक है बहू, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। अरे मैंने तो पायल बहू के सामने एक गिलास भी नहीं उठाया कभी भी, और देखो इस बहू ने पायल बहू के जाते ही कितने रंग बदल लिए। और मैंने देखो इसके लिए क्या क्या किया, सेट भी ले आई मैं उसे सोने का इस बहू को देने के लिए, और मुझे क्या मिला? उसकी अच्छाई का मैंने गलत फायदा उठा लिया, उसकी अच्छाई को कभी मैंने समझा ही नहीं, बस उसकी ये सोचती रही कि वो बुरी है बुरी है बुरी है। पुराने को ऐसा मैंने समझ लिया कि वो पुरानी हो गई है तो वो ऐसी ही है बस। नहीं रितिका बहू आई है तो मैं उसके बस लाड़ चाव में पागल हो गई। मैंने नहीं ये नहीं सोचता, अरे वही बहू तो मेरी हीरा थी और वही चली गई। अब क्या करूं, यहाँ तो करना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी है, काम कर लो काम कर लो। कोई बात नहीं करेंगे। अरे मुझे तो बहुत थकान हो गई है, बहुत गर्मी लग रही है। किचन का कितना सारा काम हो जाता है, बर्तन खाना
कभी कुछ। और अभी तो वो एक महारानी उठी ही नहीं है, उसको भी तो चाय बना के देनी है। अरे भगवान, अच्छी आप बताइए मेरी तो। मम्मी जी चाय बना दीजिए मेरे लिए। अरे बहू, मुझे आज बहुत चक्कर आ गए हैं। जब से पायल बहू गई है सारा काम मैं ही कर रही हूँ रसोई का। बहू अब मेरे बस का नहीं है। बहू चाय बना ले और मुझे भी थोड़ी सी दे दे। ऐसे थोड़ी होता है मम्मी जी, जब काम बटा हुआ है ना तो आपको अपना काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? आप मुझे नहीं पता, आप जल्दी से चाय बना दीजिए मेरे लिए। ये नाटक नहीं चलेंगे मेरे सामने। ये पायल बहू पागल बनती होगी आपसे, मैं नहीं बनूंगी आपसे पागल। जल्दी से चाय बना कर दो मेरी। ठीक है बहू, बनाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत चक्कर आ रही है बेटा। एक बार तू मोहित को बुला दे या रोहित को बुला दे, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे मम्मी जी ऐसे कैसे गिर गई? अरे रोहित रोहित जल्दी आओ, मम्मी गिर गई है। अरे ऐसे कैसे गिर गई मम्मी जी? चलो जल्दी हेल्प करो मेरी, रूम में लेके चलते हैं। सुनो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ जल्दी से, ठीक है? जब तक तुम माँ के पास रहो। अरे अब ये बीमार पड़ गई। अरे हद हो गई यार, 10 दिन में ये बुढ़िया को क्या हो गया ऐसा? इतना क्या काम कर लिया, किचन का ही तो काम करती थी, अब पड़ गई है, अब फिर से हमारे पैसे लगवा देगी। अरे आफत आ गई है पीछे, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इनसे। मर क्यों नहीं जाती ये बुढ़िया? जी डॉक्टर साहब जल्दी देखिए प्लीज, मेरी माँ को क्या हो गया है? मैंने चेक कर लिया है, इनको बहुत कमजोरी है। कुछ टाइम से ना तो ये अच्छे से खा रही है ना पी रही है, या शायद बहुत टेंशन है इनको। कोई बात नहीं, मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, आप अपनी माँ को दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। हेलो, बुढ़िया ने तो लगवा दिए मेरे पैसे, अब और पैसे दवाई लाओ, ये लाओ वो लाओ, दिमाग खराब करके रखा है। अरे चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? वो सही रहे, यहाँ से निकल गए अपनी वाइफ को लेके, वो मजे में रह रहे और हम यहाँ पे इनकी सेवा करेंगे। अब अपने भाई भाभी को बोल दो, फोन करके ले जाएंगे इनको यहाँ से। प्लीज तुम चुप रहोगी रितिका? अरे तुमने कितना काम करवाया माँ से, मुझे पता है कि माँ ने भी गलत किया है रितिका भाभी के साथ, लेकिन तुमने तो बिल्कुल हदें पार कर दी। बिल्कुल शर्म नहीं आई ना तुमको? अरे बेटा, मेरी पायल बहू से मिलवा दे एक बार मेरे को। अरे बेटा रोहित, तेरे भाई भाभी को बुला दे बेटा, जल्दी बुला ला बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी बुलाता हूँ उनको। काम से बच के सो गई बस यहाँ पे, है ना? अरे तुमको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? जब काम का बंटवारा हुआ था, काम तो करना पड़ेगा ना। अब अपने बेटा बहू के सामने रो लेना बस। आपको तो पता है ना, वो तो आते ही ऐसे करेंगे, मेरी माँ मेरी माँ। दिमाग खराब करके रखा है आपने मेरा। अरे बहू, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? सारा काम मुझसे करवाया बहू, इस उम्र में मैंने थोड़ा काम नहीं किया है, सारे काम मैं ही कर रही थी। बस अब तो मेरे को लग रहा है अंतिम समय आ गया मेरा, लेकिन मैं एक बार पायल बहू से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, वो मुझे माफ़ कर दे बस। अच्छा, बड़ी याद आ रही है अब आपको पायल बहू की, जब तो उसके धक्के मार दिया आपने। अरे बेटा मुझे पानी पिला दे थोड़ा सा। बहू मुझे पानी पिला दे थोड़ा सा। कोई पानी वानी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? पड़े रहो, और मुझसे नहीं होती है सेवा, जो करना है ना वो कर लो। रितिका, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तुम माँ जी से कैसे बात कर रही हो? अरे वो तुम्हारी सास लगती है और तुम ऐसे बात करोगे उनसे? आप तो मुझे मत ही सिखाइए कि कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। पायल बहू, तू आ गई पायल बहू। बहू मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ बेटा। मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है, और मैंने गोल्ड का सेट है ना, मैंने रोहित को दे दिया है बेटा, तू रोहित से ले लेना और मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने बहुत बुरा किया है तेरे साथ। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी जी मुझे सच में बुरा लगा था जब आपने मेरी माँ की निशानी ले ली थी। और वो भी छोड़ो मम्मी जी, आप कैसे मेरे साथ भेदभाव करने लगी थी जब मैं ये घर छोड़ के गई थी मम्मी जी? नहीं तो मैं क्यों जाती ये घर छोड़ के, मुझे आप बताइए। कभी नहीं जाती मम्मी जी मैं आपको छोड़ के, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब हम आ गए हैं ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा। हाँ हाँ लेके जाओ इसको अपने साथ, मैं नहीं रख पाऊंगी इनको। रितिका तुमसे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी मुझे, पहले भी नहीं थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तुम इस कदर गलतियां करोगी। अरे इतनी बुजुर्ग लेडी से तुमने इतना काम करवाया, शर्म नहीं आई तुमको? रोहित ने हमें सब कुछ बता दिया, दिन रात तुम मम्मी जी से काम करवाती रही। इंसानियत है या नहीं मन में? ये बिल्कुल पत्थर की हो गई हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? कल को जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे ना, जब पता चलेगा रितिका तुमको सब बातों का। अभी तो तुमको ये महसूस नहीं हो रहा ना कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया है।
कोई बात नहीं, मम्मी जी को हम ले जाएंगे अपने साथ और हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। अब तक तो मैं सोच रही थी मुझे भलाई नहीं मिली, मुझे ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, लेकिन हाँ भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। मुझे है ना अच्छा ही नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरे दिल में कम से कम कोई वो तो नहीं है किसी के लिए, इतना बुराई तो नहीं है, इतनी बुराई तो नहीं है कम से कम कि मैं अपनी बुजुर्ग सास से काम करवाऊँ। अरे मैं अच्छी हूँ तो अच्छी ही रहूँगी हमेशा। और तुमने क्या किया, अपनी सास को इतना टॉर्चर कर दिया। अरे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई तुमको। और सुनो, मैं भी अपने भाई भाभी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे तुम तो एक नंबर की, बस पूछो ही मत क्या हो। अरे जो इतने बुजुर्ग आदमी पर अत्याचार कर सकता है ना, तो वो मेरी कभी नहीं हो सकती। मेरी माँ के ऊपर तुमने ये किया ना, तो तुम मेरी कभी सगी नहीं हो सकती। हम छोड़ के जा रहे हैं तुमको, रहो अपने आराम से इसी घर में। क्या आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। और आप कोई भी मत जाओ, सब साथ में रहेंगे। मुझे पता है, पता नहीं मेरे अंदर की इंसानियत कहाँ मर गई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आइंदा से कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज दीदी ने मनाइए ना, ये मुझे छोड़ के क्यों चले जाएंगे? प्लीज मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे बेटा, जब तुमने अपनी सास को माफ कर दिया ना, तो कोई बात नहीं बेटा, इसको भी माफ कर दे। और बेटा रोहित, कोई बात ना, तेरी माँ ने भी तो गलती की है बेटा, कर दो इसको माफ़, कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप बोल रही हो तो हम इनको माफ़ कर देते हैं, लेकिन मम्मी जी आगे से ये चीज़ें सहन नहीं होंगी मुझसे, मैं पहले बता रही हूँ। आगे से अगर आपके साथ ऐसा किया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। और मम्मी जी अगर आपको हमारे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो आप देख लीजिए मम्मी जी क्या करना है। नहीं नहीं दीदी, आप भी कहीं नहीं जाएंगी, सब एक साथ रहेंगे और आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। हाँ सही कह रही है रितिका बहू, सब साथ में ही रहेंगे बेटा, 4-5 ही तो लोग हैं, यही अलग अलग रहेंगे तो क्या ही फ़ायदा है, हम सब साथ रहेंगे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप चाहोगे ना हम वैसा ही करेंगे। चलो ठीक है, अब सब गिले शिकवे माफ करते हैं, सब साथ में रहेंगे। और हाँ, तुम दोनों ना मेरी माँ की खूब सेवा करना, जो जल्दी से मेरी माँ ठीक हो जाए, ठीक है ना? मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, अब देख लो। जी भाई साहब, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं मेरी तरफ से। मैंने बहुत गलत काम किए हैं, आगे से नहीं करूंगी प्लीज़। दीदी भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, अब मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। रोहित प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी माँ के साथ इतना अत्याचार करती रही, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, लेकिन आगे से कोई ऐसा काम मत करना कि मजबूरन मुझे है ना छोड़ छाड़ के जाना पड़े यहाँ से, ठीक है? चलो कोई नहीं, अब हम है ना मम्मी जी का ध्यान रखेंगे, बस जल्दी से मम्मी जी को ठीक कर देते हैं, फिर आराम से रहेंगे। चलो।